हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय बबीता मैम चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1 हमने कर ली थी। तो अब हम इस क्लास में 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 11.2 हम स्टार्ट करेंगे। 11.1 में हमने बेसिकली क्या देखा था, जो 11.1 थी हमारी, उसमें हमने कोन का सरफेस एरिया निकाला था और टोटल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और अब हम इसमें निकालना सीखेंगे जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया और जो हेमिस्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली आपका सर्कल की तरह ही होता है। ठीक है, तो हम उसका जब उसको हाफ कर देते हैं तो वो आपका हेमिस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का जब हमने निकालना होता है तो वो आपका सरफेस एरिया होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात अगर हम करें, सरफेस एरिया ऑफ सरफेयर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका पाई आर 4 पाई आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, और जो हेमिस्फेयर का होता है, तो हेमिस्फेयर मतलब जब आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे हाफ हो जाएगा, तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर आपका हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और यूज़ होता है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली इस लेसन्स में हमारे ये 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो जिनसे हमें सभी क्वेश्चंस निकालने हैं। यही 3 चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ रेडियस। तो स्पेयर्स का जो हमें सरफेस एरिया निकालना है, स्पेयर के लिए हमें रेडियस गिवन है। ओके, तो रेडियस हमारी क्या है, 10.5 सेंटीमीटर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें जो स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 4 पाई और आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि 22/7, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन हो 3.14, तो हम वो पुट करते हैं। और आर हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, हम क्वेश्चन में हम अपनी आर को पुट करेंगे, मीन्स 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो 22/7, और आर हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। आर स्क्वेयर है मीन्स 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप कहो तो फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि जैसे आप 10.5 को आप 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे जब आप डेसिमल हटाओगे तो आप नीचे 10 आ जाएगा। ओके, फिर आप इसको 7 से कट कर सकते हो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 3, 7 5 जा 15। ओके, फिर आप इसको 5 से कट कर लो। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 को 4 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये 10 फिर से कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 को आप 10.5 से कट कर सकते हो, मीन्स 5 1 जा 5, 5 2 जा और 5 1 जा। बेसिकली जो आपके पास चीज़ें बची है, नीचे तो हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा है। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। आपके पास बचा है ऊपर सिर्फ 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपका आंसर आ जाएगा 1386। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो आ जाएगा 166 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12 और 13। ठीक है, तो 6 6 + 2 8 और 3 1, तो आपका आंसर आ गया 186। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के पार्ट पे हमारी जो रेडियस गिवन है नेक्स्ट में, वो गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5.6 सेंटीमीटर गिवन है, अगेन हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे रेडियस को।
सो 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 5.6 का स्क्वायर। तो जब आप 5.6 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 394.24 आपका जो इसका स्पेयर का सरफेस एरिया है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको सिंपल ही इसमें से डेसिमल को हटा के और फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 से 7 8 जा, ठीक है, फिर वापस से आप इसको 2 से भी कट कर सकते हो, 2 4 जा, 2 5 जा, ठीक है, वापस से 2 2 जा, 2 5 जा, और ऊपर हमारे पास क्या बच गया 2 22 4 और 56। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे सो उसके बाद फिर आप 25 से इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो अगेन हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। सो 7 2 जा 14 और ऊपर क्या बच गया 4 22 और 4 को जब 22 को ऐड करो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 88। फिर वापस से जब आप 42 और 2 को करोगे तो क्या आ जाएगा 28। सो 88 मल्टीप्लाई 28 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2464 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 3 पार्ट थे आपके, सो वो हमने किए हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर। इसमें हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। आपको पता है कि हमारी जो रेडियस होती है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। सो हाफ ऑफ डायमीटर्स, तो डायमीटर गिवन है मतलब 14 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, और फॉर्मूले में हमें रेडियस की ही रिक्वायरमेंट है। तो 14 का हाफ किया तो हमारे पास क्या आ गया 7, और जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88 और यहाँ पे क्या बच गया 7। तो 88 मल्टीप्लाई 7 आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस है, जब आप इसका हाफ करोगे सो आपका आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको सिंपली आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, पाई आर 4 पाई आर स्क्वेयर। सो 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 का स्क्वेयर। वापस से अगेन इसको सॉल्व करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर। आपको याद होगा हमने ये सेम क्वेश्चन ऊपर यही वाली हमने जो कैलकुलेशन थी ऊपर सॉल्व किया था, तो हमारा यही आंसर आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारी जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है 3.5। अब 3.5 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.75 मीटर, हमारी रेडियस आ गई। सो हम अगेन उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे रेडियस को। सो 4 मल्टीप्लाई 22/7 और 1.75 का स्क्वायर। सो इनको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.5। उम्मीद है आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो मूव करते हैं हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप बोला है कि फाइंड द टोटल स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो इससे पहले हमने आपको बताए थे कि इसमें 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, जो स्फीयर का है, एक हेमिस्फीयर का है और एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। आर हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो मीन्स हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो हमें यूज़ पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 3.14, तो आप इसमें 22/7 का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम इसमें यूज़ करेंगे किसका 3.5
3.14 का। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सो 3 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास है 10। सो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर। मीन्स 3.14 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी 4 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 और लग जाएंगी, लेकिन आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, तो जब आप 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर, आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। सो हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। कि एक स्पेरिंग बलून था, उसकी जो रेडियस थी वो पहले कितनी थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जब उसको पंप की सहायता से उसमें और हवा भरी गई तो उसकी रेडियस हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर। सो उसने कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज द टू केसेस, कि दोनों केसेस में आपको उसका रेशियो निकालना है उसके सरफेस एरिया का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 7 सेंटीमीटर जो आपकी रेडियस थी ना उसका सरफेस एरिया निकालोगे, फिर 14 सेंटीमीटर की रेडियस का सरफेस निकालोगे और फिर इनका रेशियो निकाल दोगे। सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर, अब 4 इंटू में पाई और आर स्क्वायर 7 इंटू 7। अब हम इसमें पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पाई की वैल्यू रखो, क्योंकि जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। सो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और जो इसका आ जाएगा आपका फॉर्मूला। सो हम नेक्स्ट में जब हमारे सेकंड जो हमारी आर है 14 सेंटीमीटर, जब हम इसका निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। अगर आप इनको सॉल्व करके लिखना चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि 7 7 ज़ा 49, और 49 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 17 18 और 19, ठीक है। 196 पाई आर, इस पाई आपको लिख सकते हो, और आप इसको एज इट इज छोड़ना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेम हम सेकंड वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब हमें इनका रेशो निकालना है। सो रेशो हमेशा अपॉन में होता है, रिक्वायर्ड रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून। सो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट जो सरफेस एरिया आया था, ठीक है, उसका आपको सेकंड वाले सरफेस एरिया से निकाल देना है। तो आपको जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, सो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, इसको भी 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा दोनों सरफेस एरिया का, 1:4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो हम इस मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अ हेमिस्फीयर बाउल्स मेड ऑफ ब्रास हैज इनर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट इन टिन प्लेट इट ऑन द इनसाइड एट द रेट 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपको एक हेमिस्फीयर बाउल गिवन है, ठीक है, वो ब्रास से बनाया हुआ है, उसका जो इनर डायमीटर है वो गिवन है 10.5। तो आपको क्या निकालना है कि उसके जो अंदर जो उसकी टीन की जो आपको प्लेटिंग करनी है उसका आपको रेट गिवन है। सो उसका कितनी कॉस्ट आएगी वो आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हेमिस्फीयर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो उसमें हम पुट करेंगे उसका एरिया निकालने के लिए। सो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको डायमीटर गिवन है तो क्या करोगे आप, रेडियस से डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लोगे। 10.5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी रेडियस क्या आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर, ओके। तो उसके बाद जब आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे 2 पाई आर स्क्वेयर, सो 2 इंटू में पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो 22/7, और आर हमारी है 5.25।
ठीक है, उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबको मल्टीप्लिकेशंस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर आपकी सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फेयर जो बाउल था उसका। अब आपको रेट निकालना है कि उसकी पूरी टिन प्लेनेट करने के लिए अंदर की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी चाहिए, आपको कितना आपका खर्चा आएगा। सो आपको 100 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है वो बताई गई है 16 रुपीज़। तो 100 सेंटीमीटर के लिए तो आपको बता दी, लेकिन आपको 1 सेंटीमीटर जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर 16 रुपीज़, फिर उसके बाद हम इसका सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे। सो 1 सेंटीमीटर का जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 16 अपॉन में 100। फिर जब आपका जो टोटल आपका एरिया आया है फिर आप उसका निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर का। सो 16 अपॉन 100 को 173.25 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 27.72 रुपीज़। सो ये आपके 11.2 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।